हेलो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में पुष्पी पौधों की आकारिकी वाले चैप्टर में आपने तने का अध्ययन किया था। उसमें हमने आपको तने के जो प्रकार हैं, जितने प्रकार के तने पाए जाते हैं, उसको मैंने बताया था। लेकिन आज यहाँ पर जो बात होने वाली है वो बेटा तनों का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब क्या? देखिए बच्चों, मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? कोई भी पौधा अपने आप को वातावरण में अनुकूलित करने के लिए उसमें बदलाव लाता है, इसी को बोलते हैं अनुकूलन। अब पौधे का तना अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी बॉडी के किसी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से बदल जाता है। आइए हम जानते हैं आज तनों का रूपांतरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिल जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए बच्चों, बात करते हैं तनों का रूपांतरण। तने कितने प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं, बात समझना बेटा। तो तने 3 प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। सबसे पहला जो रूपांतरण है बेटा वो है भूमिगत रूपांतरण। कैसा है बेटा? भूमिगत रूपांतरण, तनों का भूमिगत रूपांतरण। दूसरा बेटा आता है आपका अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण, तो भूमिकीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और तीसरा हमारा लास्ट है वो है बेटा वायवीय रूपांतरण। ठीक, मतलब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। ये आपका कौन सा है? भूमिगत रूपांतरण, तने का भूमिगत रूपांतरण। ये बेटा आपका अर्धवायवीय रूपांतरण और ये बच्चों आपका है वायवीय रूपांतरण। और मैंने आपको बताया था कि रूपांतरण क्यों करते हैं, रूपांतरण क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपने एनवायरनमेंट में पौधा सरवाइव करे, इसके लिए पौधों के तने में कुछ चेंजमेंट आते हैं। इसी चेंजमेंट या इसी बदलाव को हम बोलते हैं तनों का रूपांतरण। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिगत रूपांतरण, तनों का भूमिगत रूपांतरण, और रूपांतरण के साथ में उसका हम उदाहरण भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं तनों का भूमिगत रूपांतरण। अगर बेटा बात करी जाए कि तनों का भूमिगत रूपांतरण क्या है, तो आप बताओगे भूमिगत रूपांतरण का सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका कंद। इसका उदाहरण क्या है? कंद। ठीक, कंद, इसका एग्जांपल कहां मिलेगा आपको? तो इसका एग्जांपल बेटा आपको मिलेगा आलू। उदाहरण क्या है इसका? इसका जो उदाहरण है वो है आलू, कंद, ट्यूबर। तो भूमिगत रूपांतरण में सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया आपको? कंद, ट्यूबर। कंद देखते हो, जमीन के अंदर आलू निकलता है, पत्तियां ऊपर होती हैं और उसके अंदर आलू रहता है, मतलब भूमिगत हो गया, वो भोजन को संग्रह करने के लिए रूपांतरित हो गया। देखा आपने कि रूपांतरण जरूर किसी न किसी उद्देश्य से होता है और उद्देश्य को पूरा करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। तो पहला रूपांतरण क्या पढ़ रहे हैं? भूमिगत रूपांतरण। और भूमिगत रूपांतरण में पहला मैंने क्या जाना? कंद। कंद का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? आलू। देखिए दूसरी हम बात करने जा रहे हैं आपको प्रकंद। कभी भी पूछा जाए प्रकंद कैसा तना है, तो आप बताओगे प्रकंद भूमिगत तना है। ठीक है ना? भूमिगत रूपांतरण कहो या भूमिगत तना कहो, इसी को कुछ जगह की कुछ किताबों में बदल दिया गया है, कहीं कहीं पे लिखा है भूमिगत तना। समझना मेरी बात, किसी किसी बुक में बेटा लिख दिया गया है भूमिगत तना, इसको लिख दिया गया है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको लिख दिया गया है बेटा वायवीय तना। ठीक, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना, बदलना नहीं है। लेकिन रूपांतरण पूछे या भूमिगत तने का उदाहरण पूछे तो आंसर यही आना चाहिए। हमने क्या समझा कि भूमिगत रूपांतरण कौन है? कंद है, प्रकंद है। प्रकंद का एग्जांपल बेटा कौन आएगा? प्रकंद का एग्जांपल हमारा आएगा अदरक। प्रकंद का एग्जांपल कौन आएगा? अदरक। फिर बात करते हैं बेटा तीसरा नंबर, तो ध्यान देना, कंद, प्रकंद, घनकंद, घनकंद, घनकंद। इसका एग्जांपल कौन आएगा बेटा? इसका एग्जांपल आएगा अरबी। अरबी, कंद, प्रकंद, घनकंद,
और चौथा एग्जांपल हमारा आएगा शल्ककंद। शल्ककंद इसका एग्जांपल आपका आएगा प्याज। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कंद का एग्जांपल आलू, प्रकंद का एग्जांपल अदरक, घनकंद का एग्जांपल अरबी और शल्ककंद का एग्जांपल क्या हो गया? प्याज। कभी भी एग्जांपल पूछे कि प्रकंद का उदाहरण है अदरक, घनकंद का उदाहरण है अरबी, शल्ककंद का उदाहरण है प्याज, आलू उदाहरण है कंद का, ऐसे पूछ दे कि भूमिगत तने के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। बोलिए कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। ठीक, चलिए आपने जाना भूमिगत रूपांतरण। आइए अब बात करते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण। अब क्या बात करेंगे? अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा अर्धवायवीय रूपांतरण। बात समझिएगा, लास्ट है, लास्ट क्या सेकंड लास्ट है अर्धवायवीय रूपांतरण। ठीक है, चलिए यहीं समझ लेते हैं बेटा। अर्धवायवीय रूपांतरण में सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है बताएं? वो हमारा है भूस्तारी। क्या है बेटा? भूस्तारी। भूस्तारी। दूसरा है ऊपर भूस्तारी, ऊपर भूस्तारी। फिर है बेटा अंतः भूस्तारी, और फिर हमारा है भूस्तारिका। भूस्तारिका। आई बात समझ में? रनर, सकल, स्टोलन और ऑफसेट कई सारे हैं इस एग्जांपल। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमने किसकी बात यहां पर की? अब हमने यहां बेटा बात की है अर्धवायवीय रूपांतरण की। अर्धवायवीय मतलब क्या? तना कुछ वायु के संपर्क में होगा और कुछ दबा हुआ होगा। अब वो जल में डूबा हुआ हो या मिट्टी में डूबा हुआ हो, अर्धवायवीय। आप देखते हो दूब घास, दूब घास का एग्जांपल क्या है? ऊपर भूस्तारी। आप देखते हो दूब घास इस तरीके से वृद्धि करती है, ठीक है, इस तरीके से वृद्धि करती जाती है। उसका तना कभी आपको दिखाई पड़ता है क्या? तना मिट्टी में हल्का सा दबा रहता है, कहीं पर मिट्टी में दबा रहेगा, कहीं पर उठा रहेगा। तो ये देखिए किसका उदाहरण है? ये ऊपर भूस्तारी का उदाहरण है। चलिए अभी मैं बता रहा था आपको कि वास्तव में अर्धवायवीय का मतलब क्या है। अर्धवायवीय का मतलब कुछ भाग उसका वायु के संपर्क में हो और कुछ भाग उसका दबा हुआ हो। ठीक है, भूस्तारी, ऊपर भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारिका आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात समझते हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि भूस्तारी में किसको रखा गया है बेटा? भूस्तारी में रखा गया है बेटा आपका पुदीना। किसको रखा गया है? पुदीना। मिंट। मिंट किसमें आता है? भूस्तारी में आता है। फिर बात करते हैं बेटा ऊपर भूस्तारी। ऊपर भूस्तारी मैंने अभी बताया था आपको दूब घास। क्लियर हो रहा होगा? भूस्तारी, पुदीना, ऊपर भूस्तारी, दूब घास, अंतः भूस्तारी आप जानेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपने फल खाया होगा, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी। और लास्ट बात करते हैं भूस्तारी का ऑफसेट। ये किसमें आएगा? ये आपका जलकुंभी में मिलेगा। तो अब क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिए, देखिए सारे एग्जांपल आपको क्लियर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो बच्चों हमने भूमिगत रूपांतरण और तने का अर्धवायवीय रूपांतरण इसको डिस्कस कर लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है और सभी के मैंने एग्जांपल बता दिए। यहीं से प्रश्न बनता है कि पुदीना एक प्रकार का तना है, दिया होगा कंद, प्रकंद, घनकंद, भूस्तारी, तो आंसर क्या लगाओगे? भूस्तारी लगाओगे। दिया होगा ऊपर भूस्तारी का प्रकार है, लिखा होगा पुदीना, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी, दूब घास, एग्जांपल क्या लगाओगे? दूब घास लगाओगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहां से पूरा, मैंने इसलिए रफ नहीं किया। अब देखना यहीं पर हम आपको बता देंगे तने का वायवीय रूपांतरण, ठीक है ना, यहीं से आपको बता दिया जाएगा तने का वायवीय रूपांतरण। बात समझना। अब बात करते हैं तने का वायवीय रूपांतरण। ठीक है बेटा, अब देखो वायवीय रूपांतरण, देखो वायवीय रूपांतरण में क्या है? तना तो ऊपर रहेगा, तना तो जैसा हर पौधे का होता है वायवीय मतलब वायु के संपर्क में, मतलब ऊपर होगा, मृदा के ऊपर होगा, वृद्धि कर रहा होगा, शाखाएं पुष्पों पत्तियों को धारण कर रहा होगा। लेकिन उसमें भी बदलाव आपने देखे होंगे, देखा होगा कि गुलाब में कांटे निकल आते हैं, गुलाब के तने में कुछ कांटे पाए जाते हैं, नींबू में कांटे पाए जाते हैं तने पर, ठीक है ना। आप देखो कि
किसी किसी पौधे के तने से इस तरीके से, कोई पौधा है उसके तने से इस तरीके से आपको स्प्रिंग जैसी रचना दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, ये आपको दिखाई पड़ती है। कुछ पौधों में आप देखते हो कि ये इस तरीके से कांटे निकले होते हैं, ये ठीक। और कुछ आपने देखा होगा, नागफनी देखा होगा आपने कि नागफनी में जो तना होता है वो तना नहीं दिखाई पड़ता, लगता है जैसे पत्ती है। नागफनी का पौधा आप देखोगे तो लगेगा जैसे वो पौधा नहीं, वो पत्ती है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये वास्तव में पत्तियां ही कांटे हैं नागफनी में। आप देखते हो ये किसका उदाहरण है, ये आपका वायवी तने का रूपांतरण है। पहला वाला देख रहे हो आप, ठीक है ना, पहला वाला देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें एक स्प्रिंग जैसी रचना निकली हुई, इसे बोलते हैं, बताएं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तना प्रतान, इसे बोलते हैं तना प्रतान। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका क्या आएगा, सबसे पहला इसका एग्जांपल आएगा तना प्रतान। अंगूर, आपने देखा होगा अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर की बेल ऊपर चढ़ने के लिए इस प्रकार से उसके तने में स्प्रिंग जैसी रचना पाई जाती है, डोरी जैसी। तो ये जो डोरी जैसी रचना है ये किसका उदाहरण है, ये वायवी तने का रूपांतरण है। और वायवी तने के रूपांतरण में इसको क्या बोलेंगे, तना प्रतान बोलेंगे। और तना प्रतान का एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात करते हैं पर्ण का स्तंभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फिलॉइड, ठीक है ना। पर्ण का स्तंभ क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पर्ण का स्तंभ क्या है। तो जब किसी पौधे का तना, मान लीजिए ये नागफनी है और नागफनी का तना पत्ती की जैसा दिखाई पड़ रहा है, पत्ती के रूप को धारण कर लेता है, पत्ती के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जब किसी पौधे का तना पत्ती के रूप में बदल जाता है, पत्ती जैसा दिखाई पड़ने लगता है, तो उसे बोलते हैं पर्ण का स्तंभ। आप देख सकते हैं चित्र में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नागफनी का तना आपको देखा होगा लंबा सा पत्ती जैसा बदल जाता है, लेकिन वो पत्तियां नहीं होती हैं, वो तना होता है और तना पत्ती का रूप ले रहा है। तो ये पर्ण का स्तंभ है। एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा नागफनी। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल आएगा नागफनी, ठीक है। चलिए और लास्ट बात हम कर लेते हैं, जो तना है वायवी, उसकी बात कर लेते हैं, वो है तना कंटक। क्या है बेटा, वो है तना कंटक। तना कंटक मतलब तने में कांटे पाए जाते हैं, तने में कांटे निकल आते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा, एग्जाम्पल इसका आएगा नींबू। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, तना कंटक एग्जाम्पल क्या आएगा, नींबू। देखिए हमने यहाँ पर सारे तने बता दिए हैं, इसको आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर मैंने ये इसको रख कर रहा हूं, ये देखिए ये किसका उदाहरण था, ये तने का वायवी रूपांतरण है, ध्यान देना। ये आपने जो पढ़ रखा है ये तने का वायवी रूपांतरण है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तनों का रूपांतरण क्या है, तो तने रूपांतरित हो जाते हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए, इसे बोलते हैं तनों का रूपांतरण। तनों का रूपांतरण प्रमुख 3 प्रकार से पाया जाता है, वायवी रूपांतरण, अर्धवायवी रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। मैंने क्या बताया था बेटा, सबसे पहला वायवी रूपांतरण, फिर बेटा क्या बताया मैंने, भूमिगत रूपांतरण, और फिर मैंने क्या बताया आपको, अर्धवायवी रूपांतरण। वायवी का रूपांतरण आपने समझ लिया। वायवी का रूपांतरण क्या है, तना प्रतान, पर्ण का स्तंभ और तना कंटक किसमें आएगा, वायवी में। भूमिगत में कौन आएगा, कंद, प्रकंद, घनकंद, शौटकंद। बोलो भाई, कंद, प्रकंद, घनकंद और शौटकंद। उदाहरण लिखे हुए हैं, नोट्स बनाते चलिए अपनी कॉपी में, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों। अब देखिए वायवी, भूमिगत और अर्धवायवी, मैंने क्या बताया, अर्धवायवी मतलब कुछ भाग वायु के संपर्क में और कुछ भाग क्या हो, दबा हुआ हो, उसे बोलेंगे अर्धवायवी। और अर्धवायवी का एग्जांपल मैंने क्या बताए थे, भूस्तारी, ऊपर भूस्तारी, अंता भूस्तारी और भूस्तारी का। आप समझ लेना, आप ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ये किसका उदाहरण है, ये अर्धवायवी का रूपांतरण लिखा हुआ है, अर्धवायवी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। देखिए वायवी में कितने मिले आपको रूपांतरण, 3 मिले, ठीक समझना। वायवी रूपांतरण में कितने भाग मिले, 3 मिले। भूमिगत में कितने मिले, 4 मिले। और अर्धवायवी में भी कितने मिले, 4 मिले। मतलब अर्धवायवी के भी 4 प्रकार, भूमिगत के भी 4 प्रकार, और वायवी के भी कितने प्रकार, 3 प्रकार।
तो 4 4 और 3 ये मिल गया। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम नए वीडियो में आपको नया टॉपिक बताएंगे।